जी, हम एबटाबाद में हज़ारा डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन का जनरल बॉडी हरीपुर हवेलियाँ एबटाबाद मानसेरा का इजलास हुआ। इस वक्त जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं और इकनॉमिक पोजीशन है, बहुत बुरे हालात हैं। फार्मर बहुत तकलीफ़ में है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। तो अब यही हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम दूध का रेट बढ़ाएं या हम अपने फार्म बंद कर दें। तो सब ने मशवरे से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि आज के बाद फार्म का जो रेट होगा वो 140 रुपये लीटर देंगे और जो मार्केट में जो कंज्यूमर की प्राइस होगी 160 रुपये लीटर होगी। और ये भी उस वक्त तक है कि हम देखते हैं कि बजट के बाद क्या तजवीज़ आती हैं। अगर डीज़ल पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो फिर हम 15 दिन के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। और उम्मीद यही है कि 180 से 200 रुपये लीटर तक दूध जाएगा। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो ये फार्मर्स जितने हैं ये एहतजाज कर रहे हैं। और हमारी यही है कि अगर 15 दिन के बाद हम लोग सारे दूध की सप्लाई बंद कर देंगे और जानवरों को लेके हम ना कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने और डीसी साहब के ऑफिस के सामने हम जाके बैठ जाएंगे। इसके अलावा हमारा चारा कोई नहीं है। और हम हमारे सारों के यही मुतालबा है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट से रेट चाहिए, क्योंकि तकरीबन डबल कीमत हो गई है। वनडे की कीमत डबल हो गई है, भूसे की डबल हो गई है और सिर्फ एक दूध है। पेट्रोल की कीमत एक दिन में 60 रुपये लीटर बढ़ गई है और आगे 30 रुपये इन्होंने और बढ़ानी है। तो दूध का गुजारा नहीं है। आज से 140 रुपये लीटर फार्म गेट का रेट है और 160 रुपये लीटर जो है शॉप का रेट है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब दोस्तों की इस चीज़ पर आमीन है और आज से हम ये लोग कर रहे हैं। मैं जितने भी मेहमान आए हुए हैं मानसेरा हरीपुर हवेलियाँ से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और ख़ास कर निसार भाई का, डॉक्टर साहब का, कि सब फार्मर को जमा किया। दरअसल में बात इस तरह है कि जो भी हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं उन जो अपनी पैसों से एक FX नहीं ले सकते, वो उन्होंने 70-70, 80-80 लाख रुपए की गाड़ियाँ रखी हुई हैं और एक AC की जगह 2-2 AC उनके ऑफिस में लगे हुए हैं। उनको क्या है कि गरीब मर रहा है या गरीब नुकसान कर रहा है। तो इंशाअल्लाह अभी हम सारे फार्मर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। हम इनको इंशाअल्लाह इनके दफ्तर से निकालेंगे और हम अपने मुतालबात इनसे मनवाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, ताकि ये जो लोग हैं इनको ये नहीं पता कि फार्मर कितने नुकसान कर रहे हैं और कितने लोग हमारे साथ इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ड्यूटी कर रहे हैं। कितनी बेरोज़गारी कम हुई है। देखें जिधर भी एक पोस्ट आती है तो कम से कम 4-4 हज़ार हमारे बच्चे दरख्वास्त देते हैं। तो हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर इस तरह की काम रहा तो ये बेरोज़गार हो जाएंगे। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अभी हमारी जनरल बॉडी का इजलास हो गया है, हम इनके दफ्तर में जाके और इनको बाहर निकालेंगे और हम अपने मुतालबात इनसे मनवाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी करते हैं। 200 रुपये एक दिन में 1 किलो ऑयल के साथ बढ़ गया और कोई टच से मस नहीं है, ना तो इंतज़ामिया ना कोई उनको परवाह नहीं है। अगर कोई पर नज़र आ रहा है तो वो गरीब आदमी, जहाँ कहीं भी आप चले जाएं, गरीब आदमी पे आके आप बोझ डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग, जो ये एक माफिया है, जिन्होंने इस चीज़ को ऊपर जाके, जो एक माफिया है, हर चीज़ का रेट रातों रात ऊपर कर रहे हैं, उनके साथ तो कोई मैं कहता हूँ टच से मस नहीं है। वो हम ये गुजारिश करते हैं फार्मर के मुतालबात माने जाएं। हमने जो अभी जो रेट 15 तारीख, डॉक्टर साहब एक बात कोट करना भूल गए हैं, जो 15 जून है, 15 जून से हमारे जो रेट हैं वो हम ये कहते हैं कि हम दूध अपने घर में इस्तेमाल कर लेंगे, हम वही दूध निकाल के जानवरों को दे देंगे, लेकिन हम नुकसान नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। पूरे हज़ारे में, बल्कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये समझे कि पूरे सूबे में बनेंगे। मैं ये गुजारिश करता हूँ एक मरतबा फिर, एक आखिरी मैसेज अपने भाइयों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, कि खुदारा हर सफ़ेद चीज़ को, हर सफ़ेद माहे को दूध मत समझें। दूध वही है जो जानवर दे रहा है, जो आप तक पहुंच रहा है खालिस। और मेहरबानी करके आप इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें कि खालिस दूध कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है। बराए मेहरबानी हर सफ़ेद माहे को दूध समझ के मत खरीदें। कमिश्नर हज़ारा, ठीक है, और जितने भी डीसी साहिबान सबको कि आप खुदारा हमारे मसले को जेन्युइन जानते हुए हमारी आप दादासी करें, हमारे मसाइल को सुने। जैसे हमने अनाउंस कर दिया जी, अब हमारा फार्म रेट है 140 का होगा और शॉप रेट 160 होगा। ये आर्जी है, आगे बजट पेश होने वाला है इंशाल्लाह। अगर बजट में मज़ीद महंगाई हुई, हम अपना दूध मज़ीद महंगा करेंगे। 20 साल 22 साल तो इन्हें दूधियाँ साढ़े नाल जुल्म किया है जी। इस जुल्म असा ख़त्म करने वास्ते डॉक्टर साहब ना, टीपू साहब ना, शाह साहब ना इतफाक़ किया जी। असा इंशाल्लाह इस गल पर इतफाक़ है।